13 जिलों को जोड़ती है पीने के पानी सिंचाई के लिए। वो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी उसकी, इतने साल हो गए, उसको वो धरातल पर उतार नहीं पाए। तो ये भी लोग देख रहे हैं ना कि आपको जब मौका मिलता है आप करते नहीं है, और जब चुनाव आते हैं तो फिर आप वही भाषण चालू कर देते हैं। सचिन जी, एक सवाल ये भी है कि थोड़ा सा आंकड़ों की अगर हम बात कर ले तो कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए जो राजस्थान की जनता के लिए आपको भी डिस्टर्ब करते होंगे कि बेरोजगारी को लेकर नंबर सामने आए, वो बहुत ही उत्साहित करने वाले नहीं थे। महिला अपराध मामलों में राजस्थान के जो आंकड़े सामने आए, क्या ये आंकड़े आपको भी चिंतित करते हैं, डराते हैं कि नहीं? देखिए, अपराध, महिला उत्पीड़न कहीं पर भी हो अस्वीकार्य है, जीरो टॉलरेंस, एक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन राजस्थान में ये बात जरूर है कि हम लोगों ने FIRs को कंपलसरी कराया है। अगर कहीं कोई व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, तो वो जाके बाय लॉ इट्स कंपलसरी। कई राज्यों में उसको छुपाने के लिए, आंकड़े कम करने के लिए उसको नीचे कर देते हैं, और नेशनल क्राइम रिपोर्ट की जो रिपोर्ट्स आती है वो सब आंकड़ों के आधार पर होती है। मैं मानता हूं सरकार को गेज करना चाहिए, अगर कहीं दुष्कर्म होता है या कहीं उत्पीड़न होता है महिलाओं के साथ, उसके बाद सरकार, पुलिस प्रशासन कितनी जल्दी और कितनी तत्परता से अपराधियों को पकड़कर सजा दिलाती है। क्योंकि अपराध तो जहां पर भी है इस देश में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जहां तक दलित, आदिवासी, महिलाओं के साथ तो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है, बिकॉज वो शोषित वर्ग होता है। उनको अगर हम संबल और ताकत नहीं दे पाएंगे तो हम अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं, ये हो सकता है ऊपर नीचे हों, लेकिन कम से कम इस प्रदेश में छुपाकर अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। आप आंकड़े मध्य प्रदेश के देखिए, उत्तर प्रदेश के देखिए, वो और भी चौंकाने वाले होंगे। सचिन जी, पूरी दुनिया में इस वक्त युद्ध की चर्चा हो रही है, लेकिन राजस्थान के अंदर युद्ध विराम की चर्चा हो रही है, और ये सियासी युद्ध विराम आपके और अशोक गहलोत जी के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या ये सिर्फ 3 दिसंबर तक के लिए है? आप लोग युद्ध करते हैं, विराम करते हैं, अपने आप ही आप युद्ध डिक्लेयर कर देते हैं, सीजफायर कर देते हैं। हमारी पार्टी के अंदर एक प्लेटफॉर्म है, हमारे यहाँ एक अपनी बात रखने का एक परंपरा है, और मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप जो पार्टी की है, चाहे वो खड़गे साहब हैं, चाहे वो राहुल जी हैं या सोनिया गांधी जी हैं, हमने कभी किसी से बात करने में संकोच किया हो। मजबूती से अपनी बात को रखते हैं, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, आज देश को जरूरत है एक स्ट्रांग ऑपोजिशन की, एक बेहतर विकल्प की, और कांग्रेस को मजबूत करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आज हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम पार्टी को मजबूत करें, चारों पांचों स्टेट्स में सरकार कांग्रेस पार्टी की बने, ताकि 24 के चुनाव के लिए हम लोग मजबूती से आगे आ सकें। एक सवाल ये भी उठता है कि जो तमाम गारंटी की बात करती है कांग्रेस, या महिलाओं को भत्ता देने की बात करती है, या अलग अलग तरह के जो भत्ते की बात की जाती है, क्यों नहीं हम आवाम को सक्षम बनाने के लिए काम करते हैं, बजाय कि उन्हें हम इस तरह की स्कीम्स में उलझाएं? अच्छा, आपने अच्छा सवाल किया। तो जो 80 करोड़ लोगों को हम सब्सिडाइज खाना दे रहे हैं, वो रेवड़ी नहीं है। और अगर हम टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल करते हैं किसी को स्कॉलरशिप देने में, किसी को वृद्ध आयु पेंशन देने में, या किसी गरीब की मदद करने में, पैसा जनता का है। सरकार पैसा कहाँ से लाती है? इनकम जो टैक्स देते हैं जनता का पैसा है। उस पैसे का उपयोग हम पेंशन में, छात्रवृत्ति में, स्कॉलरशिप में, महिलाओं में, बुजुर्गों को मदद करने में करें, या तो वो कर सकते हैं, या लाखों करोड़ रुपया 2-3 उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं हम। तो मैं तो चाहूंगा कि उस पैसे का सदुपयोग यहाँ करें। समाज में अगर किसी महिला के गृहिणी के हाथ में पैसा आता है तो उसे क्या करेगी? वो महिला दाल, सब्जी, चावल, चाय पत्ती, खाना, चप्पल, जूते बच्चों के लेगी ना, तो उसे मार्केट में आएगा। और खरबों रुपए हम कुछ उद्योगपतियों को माफ कर देते हैं, उससे किसको लाभ मिलेगा? इसलिए सरकारों की प्रायोरिटीज होनी चाहिए। हाँ, फिस्कल मैनेजमेंट और अपनी आमदनी और आय के आधार पर हम योजनाएं करें। हम सिर्फ घोषणा कर दें और वो लागू ना हो तो जनता का विश्वास खत्म हो जाता है। तो बड़ा रिस्पॉन्सिबली हम लोगों को एज गवर्नमेंट अपनी बात रखनी चाहिए, और मैं मानता हूं हर सरकार को अधिकार है कि अपनी प्रायोरिटी सामने रखें। अगर प्रायोरिटी, हमारा राजस्थान में हमारा GDP मेरे ख्याल देश में टॉप 3 स्टेट्स में है, तो अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आमदनी बढ़ रही है, उस पैसे का इस्तेमाल हम कहाँ करना है, ये सरकार के डिस्कशन पे होता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि लोगों की भलाई करने में, लोगों को आर्थिक मदद देने में, जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा है, और किसी की कॉस्ट पे नहीं हो रहा है, तो ये वेलफेयर स्कीम्स जो है ये समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसको नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस का असली पायलट कौन है? आपको लग रहा है कि चुनाव प्रचार में जितना इस्तेमाल आपका होना चाहिए था, क्या हो रहा है? राजस्थान कांग्रेस में असली पायलट हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो बूथ में, ठंड में, गर्मी में, बारिश में, हर परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके खड़ा हुआ है। क्योंकि हम सब, ये पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है, और इसमें कई नेता आए, चले गए, और आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो वर्कर है, जिसके कंधों पे खड़े होकर हम पदों पर पहुंच रहे हैं, असली पायलट तो वही है, मैं मानता हूं।
तो पायलट के निस्वार्थ भाव से भी फिलहाल मेहनत करने में लगे हुए हैं, ऐसा वाकई है, कोई आप- स्वार्थ नहीं है मन में? मेरे को 23-24 साल हो गए राजनीति में। जब मुझे कोई दायित्व दिया है संगठन का, सरकार का, दिल्ली में, प्रदेश में, संसद में, विधानसभा में, उस दायित्व को मैंने पूरी जिद से, पूरी शिद्दत से और पूरी मेहनत से निभाया है। और जब जब मुझे जो जिम्मेदारी दी है उससे मैं कभी संकोच मैंने कभी किया नहीं है। और मैं जब जो काम करता हूं तो फिर पूरी ताकत से करता हूं और उसके सकारात्मक परिणाम आने तक करता रहता हूं। इसलिए मुझे लग रहा है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा और लाभ प्रदेश को मिलेगा, जनता को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। सचिन जी, कल वर्ल्ड कप में आपने विराट कोहली की पारी देखी होगी, कितने सधे हुए अंदाज में खेले और एक विनिंग पारी खेली, शतक बनाया। तो क्या सचिन पायलट भी सियासी पारी उसी तरह खेल रहे हैं? मैं एक समझता हूं- विनिंग पारी, क्या आला कमान की तरफ से आपको कोई भरोसा दिया गया है? ऐसा है, शतक अर्धशतक बनाना एक बाय प्रोडक्ट है और जैसा हर एक टीम प्लेयर को करना चाहिए कि टीम जीतनी चाहिए। अगर वो शतक बनाते और हम मैच हार जाते उसका क्या फायदा था? फिर आप मेरी बात समझ रहे हैं? शतक बनाते और हम मैच हार जाते तो क्या फायदा था? तो मैच जीतना मतलब जरूरी कोई है। भरोसा मिला है आपको आला कमान की तरफ से? मैं कह रहा हूं ना, मैच जीतना जरूरी है पार्टी के लिए, देश के लिए, जनता के लिए। अगर मैच जीतने में कोई आधा सेंचुरी बनाता है, 6 छक्के मारता है या डबल सेंचुरी मारता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैच पहले जीतना जरूरी है। खुद को आप टीम प्लेयर बता रहे हैं, लेकिन सितंबर के महीने में ये टीम प्लेयर क्यों रूठ गया था पार्टी से? मुझे लगता है कई लोगों को सारी जानकारियां नहीं होंगी, इसलिए नाना प्रकार की बातें कही जाती हैं, सुनाई जाती हैं। और आजकल मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप पे सब बातें करते हैं, लेकिन मूलतः जो मुद्दे थे वो मैंने पार्टी के सामने रखे। और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे खुशी है कि उन सब इश्यूज को, यंग लोगों के इश्यूज को, पार्टी के, सरकार के, उन सब इश्यूज पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक पॉजिटिव और एक सपोर्टिव रोल अदा किया और उसकी वजह से मुझे लगता है पार्टी को बल भी मिला है। तो ये रूठना मनाना तो व्यवहारों में होता है। जब आप एक पॉलिटिकल फील्ड में काम करते हैं तो आपको अपनी प्राथमिकता और जनता के प्रति जवाबदेही, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि राजस्थान में जब से हम काम कर रहे हैं, मुझे भी 2 दशक हो गए, तो पब्लिक के अंदर आंसरेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। उसको पूरा करने के लिए मैंने हर वो काम किया है। और अंतिम जो है, ना तो कोई न्यूज एंकर, ना कोई व्हाट्सएप रूमर या टेलीविजन, जो बटन दबेगा उससे परिणाम निकलेगा। 25 तारीख को मुझे पूरा विश्वास है कि लोग पूरी हिम्मत के साथ कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देंगे और 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो हम सरकार बनाएंगे। सचिन जी, आप युवा नेता हैं, कुछ युवाओं से जुड़े मुद्दों की बात कर लेते हैं। बीजेपी पेपर लीक को एक बड़ा इशू बना रही है, आपको लग रहा है कि इसे हैंडल करने में आपकी सरकार से कोई चूक हुई है? देखिए, पेपर लीक हुए हैं, हर जगह हुए हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि किसी को अधिकार नहीं है कि नौजवानों के भविष्य से हम खिलवाड़ करें। बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के शहरों में आते हैं, कोचिंग लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, 1-2 साल मेहनत करते हैं और फिर पेपर आउट हो जाता है, फिर कैंसिल हो जाता है। उन पर क्या बीतती होगी? ऐसे हजारों लाखों बच्चे परिवार हैं, तो उनके प्रति अगर हम संवेदनशील नहीं होंगे और फिर वो नौजवान अगर हताश हो जाएगा